पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि दुर्योधन जब पांडवों का संधि प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है तो कृष्ण कुपित हो जाते हैं। वह अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं और दुर्योधन को यह चुनौती देते हैं या दुर्योधन को सावधान करते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें संधि प्रस्ताव नहीं स्वीकार है तो अब युद्ध होगा और जो भी प्राप्त किया जाएगा वह युद्ध के माध्यम से ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर युद्ध होगा तो यह पृथ्वी जो है वह लाशों से पट जाएगी, भीषण ज्वाला भड़केगी, बूंद के समान ये बाण बरसेंगे, नक्षत्र टकराएंगे, यानी भीषण प्रलय होगा। लाखों सैनिक मारे जाएंगे, उनकी औरतें विधवा होंगी, बच्चे अनाथ होंगे और अंततः तुम भी मारे जाओगे और इस सब के उत्तरदायी तुम ही होगे। तो लेकिन अब युद्ध ही एकमात्र उपाय है, ऐसा कह करके वह हस्तिनापुर की राज्यसभा छोड़ देते हैं और उनके साथ ही साथ कर्ण भी उनको छोड़ने के उद्देश्य से उनके साथ जाता है और कृष्ण उसको अपने साथ रथ पर बैठा लेते हैं। और जैसा कि होता है कि दो लोग परस्पर बातें करते हैं, उस तरह से कृष्ण भी कर्ण से बातें करते हुए कहते हैं कि अब इस युद्ध को रोकने का कोई भी उपाय शेष नहीं रह गया है, लेकिन अगर युद्ध होगा तो भयंकर स्थिति आ जाएगी, प्रलय की स्थिति आ जाएगी, शेषनाग भी इतना रक्तपात होगा कि शेषनाग भी अकुला जाएगा, बेचैन हो जाएगा। तो लेकिन अब मेरे समझ में युद्ध रोकने का कोई भी उपाय मुझको समझ में नहीं आता है। हाँ, एक उपाय है, अगर तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो तो यह युद्ध टल सकता है, क्योंकि दुर्योधन ने इस युद्ध का आयोजन तुम्हारे ही बल पर किया है और तुम्हारे ही बल पर वह अपनी जीत सुनिश्चित जानता है, इसलिए वह युद्ध से पीछे नहीं हट सकता है। लेकिन अगर तुम उसका साथ छोड़ देते हो तो वह युद्ध छोड़ देगा और इस तरह से हस्तिनापुर का राज्य जो है वह पांडवों को प्राप्त हो जाएगा या युद्ध टल जाएगा, मानवता का कल्याण होगा। तो मानवता के कल्याण के उद्देश्य से तुम युद्ध को छोड़ दो, जिससे कि पृथ्वी पर शांति रहेगी। और इसके साथ ही साथ उसके जन्म का भी रहस्य उसको बतलाते हैं कि तुम कुंती के प्रथम पुत्र हो, इसलिए यदि हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिलता है तो हम तुम्हें को राजा बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। तो और ये पांचों पांडव जो होंगे वह तुम्हारे सेवक होंगे, आज्ञा पालक होंगे, अनुचर होंगे। तो और विश्व में भी शांति कायम हो जाएगी, लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। इसलिए मानवता के कल्याण के उद्देश्य से तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, जिससे कि यह युद्ध रुक जाए। लेकिन कर्ण जो अपने जन्म की कहानी पहले से ही सूर्यदेव से सुन चुका है, जब उसके जन्म की बात कृष्ण कहते हैं या उस कुंती को की माता बताते हैं उसका, तब वह क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसको अपने जन्म की कथा ज्ञात है और यह भी बात है कि सूत वंश में पलने के कारण वह सदैव अनादर सहता आया है। तो इसलिए उसके अंदर क्रोध है और तब वह कहता है कि आप मेरे जन्म की बात तो नहीं ही कीजिए। जहाँ तक कुंती की बात है तो मैं ऐसी जो औरतें हैं उसको औरत नहीं मानता, जो कि अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ देती है। प्रायः सभी माताएं अपने बच्चों को गले लगा करके गोद में छुपा करके अंचल के तले पालती हैं, लेकिन वह माँ कैसी होगी जिसने अपने बच्चे को नदी की धारा में मरने के लिए छोड़ दिया, समाज के इशारे पर, समाज की दया पर उसको जीने के लिए छोड़ दिया। वह कैसी औरत होगी? वह नारी नहीं होगी, वह का सर्पिनी होगी, कलंकिनी होगी। उसको कभी भी माता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको पुत्र से ज़्यादा समाज प्रिय था, इसलिए उसने समाज
को महत्व दिया और अपने पुत्र को मरने के लिए छोड़ दिया। वह तो सदैव यशस्विनी बनी रही, कन्या बनी रही, और लेकिन मैं सदैव तिरस्कृत होता रहा, तो इसलिए सदैव अनादर सहता रहा। तो इसलिए मैं उसको माता नहीं मान सकता, क्योंकि अगर उसके अंदर ममता होती, माता का हृदय होता, तो वह उस समय भी तो मुझको स्वीकार करती, जिस समय की हस्तिनापुर के रंगभूमि में जहाँ की राजकुमार अपने कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय भी तो वह मुझको सम्मान नहीं दिला सकी, मेरा परिचय नहीं दिला सकी। और सामने की तो बात छोड़िए, छुपकर भी तो उसने कभी मेरा सुध नहीं लिया, बल्कि वह यशस्विनी बनी रही, महारानी बनी रही, और मैं सदैव अनादर और तिरस्कार सहता रहा, सूत वंश में पलता रहा, समाज से उपेक्षित रहा, समाज की तिरछी नज़र मुझ पर पड़ती रही। तो फिर मैं उसको माँ कैसे मान सकता हूँ? उसने तो छुप करके भी मेरी सुध नहीं ली। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी, था पाँच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुध के धन धाम गंवाने पर, या महाकाल के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में, क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडवों की जय, यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था, उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, तारना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। तो इस तरह से वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह तो मुझे छुप करके भी मेरी सुध नहीं ले सकी। मैं उसी हस्तिनापुर, यह भी दुर्भाग्य है कि उसी हस्तिनापुर में कर्ण भी था और महारानी कुंती भी थी। और ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ को छुपाना चाहते हैं वह अपने आप प्रकट भी हो जाता है, या दैवी विधान है। तो यही कारण है कि कुंती और कर्ण दोनों एक ही राज्य में हैं। कुंती महारानी है और कर्ण जो है सूत के वंश में पलता है, सूत पुत्र है, सारथी के पास पलता है। तो वह कहता है कि वह महारानी थी, वह आदर की पात्र थी और मैं उपेक्षित था, तो उसने समाज के सामने नहीं तो छुप कर के भी तो कभी मेरी सुध नहीं ली, मुझको याद नहीं किया, मुझको दुलार प्यार नहीं किया, अपने अंचल की छाया नहीं दी। तो अब क्या बात है, अब मेरे में क्या कौन सी विशेषता आ गई? पहले तो इतने दिन तक तो वह अपने 5 पुत्रों को लेकर के पुत्रवती थी, गर्विता थी। तो फिर आज क्या है? क्या जब महानाश की स्थिति आती है या जब पुत्र धन धाम गंवा देते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या स्त्रियां सदैव हो जाती हैं? उनके अंदर दया की भावना उमड़ पड़ती है, तो वह मेरी जीत चाहती है, या उसको मुझसे प्रेम है, या कि वह पांडवों की जीत चाहती है। उसको मेरी याद क्यों आ रही है? क्योंकि जो मेरे दोस्त था वह तो मुझ में आज भी है। आज भी जब वह मुझको स्वीकारेगी तो समाज जो है उसको धिक्कारेगा, उसको कलंकित करेगा, उसको दोषी बनाएगा। आज वह दोष मुझ में से गया नहीं है, तो फिर आज वह क्यों मुझको बुला रही है या क्यों मुझको याद कर रही है? अब मेरे में क्या विशेषता आ गई?
तो वही बोल रहे हैं कि आज जब मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया तो आज मेरे बल पर युद्ध जीता जा सकता है। तब आज सब कोई मुझको याद कर रहे हैं या अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी समय था जबकि मैं चारों तरफ से तिरस्कृत था, अनादरित था। तो वैसे समय में तो राधा ही जो थी वह मेरे आंसुओं को पूछती थी, अपने अंचल के तले छुपाती थी या मुझको दुलार प्यार करती थी। हम प्रायः देखते हैं कि बच्चे जब खेल खेल में भी हारते हैं, दुखी होते हैं, तो वो रोते रोते आकर के माँ के अंचल में छुप जाते हैं। और माँ भी उस समय उनके धूल धूसरत शरीर को साफ करने के लिए किसी दूसरे कपड़े की खोज नहीं करती, बल्कि अपने आंचल से ही उनके आंसुओं को पोंछकर चेहरे को साफ करके अपने गोदी में उन्हें छुपा लेती है, उनको दुलार करती है। और तब बच्चों का दुख जो है वह कम हो जाता है या प्रायः वह खुश हो जाते हैं, फिर खेलने लगते हैं या अपने काम में लग जाते हैं। तो कुंती ने तो यह भी नहीं किया, यह काम राधा ही ने किया। तो फिर मैं राधा को छोड़ करके कुंती को अपनी माँ कैसे कह सकता हूँ? मेरी माँ तो राधा ही है, जिसने कि जन्म भले कुंती ने दिया, लेकिन माँ का जो काम है वो प्यार जो दुलार है वह तो राधा ही ने दिया, इसलिए वही मेरी माँ है। मैं उसको नहीं छोड़ सकता और कुंती की तरफ नहीं जा सकता। और जहाँ तक दुर्योधन की बात है तो राधा ने मुझको जन्म दिया या कुंती ने जन्म दिया और राधा ने मेरा पालन पोषण किया। लेकिन जब मैं सूत कहला करके समाज में अनादरित होता था तो ऐसी स्थिति में जब मुझको सम्मान किसने दिलाया, मुझको राज मुकुट दे करके सबके बराबर में को किसने बैठाया, मुझको महिमा मंडित कौन किया? तो वह काम दुर्योधन ने किया। इसलिए मैं दुर्योधन को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा कह करके दुर्योधन कर्ण जो है वह श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।